गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी एक फाइलम पढ़ेंगे। उस फाइलम का नाम है सिलिंट्रेटा, अथवा उस फाइलम को हम क्या कहेंगे, निडेरिया। निडेरिया फाइलम के बारे में हमको पढ़ना है। आप देखेंगे इधर निडेरिया के बारे में वर्णित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि निडेरिया फाइलम अथवा सिलिंट्रेटा फाइलम के जो जीव होते हैं वह कैसे होते हैं, ठीक है, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या इनका नेचर है, ये कैसे होते हैं। अब देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, कह रहा है सिलिंट्रेटा। सिलिंट्रेटा को हम क्या कहेंगे, निडेरिया। दे आर द इक्वेटिक। ये कैसे होते हैं, इक्वेटिक मतलब पानी में पाए जाते हैं। इक्वेटिक का मतलब जल में पाए जाते हैं। मोस्टली मेराइन, इसमें सबसे अधिकतः क्या होते हैं, मेराइन होते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे मेराइन होते हैं। और इसके बाद एक सेट ये क्या कैसे होते हैं, मोस्टली मेराइन मतलब ये समुद्री होते हैं। और सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब स्थिर होते हैं। अथवा फ्री लिविंग, अथवा कैसे होते हैं, क्या करते हैं, फ्री लिविंग मतलब फ्री लिविंग रूप से रहते हैं। और इसके बाद रेडियली क्या होते हैं, सिमेट्रिकल। इनकी सिमेट्री कैसा होता है, रेडियल होती है। इनकी सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल होती है। द नेम निडेरिया इज डिवाइडेड फ्राम द नीडोब्लास्ट आर साइनोसाइड्स। नीडोसाइड्स मतलब इसमें इसे क्या कहते हैं, इसका नाम निडेरिया इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें नीडोब्लास्ट नामक सेल या नीडोसाइट नामक सेल्स पाई जाती है। विच इज कंटेन द स्टेंगिंग कैप्सूल्स। वो क्या लिए रहते हैं, स्टेंगिंग कैप्सूल्स आर नीमोसाइट्स। इनके पास एक नीमोसाइट्स सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। प्रेजेंट ऑन द टेंडिकल, इसमें जो है टेंडिकल जो होते हैं, देखिए ये टेंडिकल है, इसमें नीमोसाइट्स पाए जाते हैं। ये क्या है, टेंडिकल है, ये टेंडिकल है, देखिए ये टेंडिकल है, ये सब टेंडिकल है। इसी पर क्या है, निमेटोसिस्ट नामक क्या होती हैं, सेल्स पाई जाती हैं। कहाँ पर, टेंडिकल कर ऑफ द बॉडी। अब इसके बाद देखेंगे कि कह रहा है नीडोब्लास्ट आर द यूज्ड टू फॉर इंचार्ज डिफेंस। ये क्या करता है, जैसे कि डिफेंस के रूप में होता है। एंड और किस रूप में होता है, डिफेंस के रूप में हो गया। और किसके रूप में होता है, डिफेंस के रूप में। एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। और ये इसी के द्वारा ये क्या करता है, नीडोसाइट्स के द्वारा ये क्या करता है, कैप्चर ऑफ प्रे। प्रे को क्या, प्रे माने मतलब अपने शिकार को क्या करता है, पकड़ता है, कैप्चर करता है। इसके बाद निडेरियंस आर द एग्जिस्ट टिश्यू लेवल। इनका जो शरीर होता है क्या होता है, टिश्यू लेवल होता है। मतलब पहला पोरीफेरा जो था, पोरीफेरा का जो शरीर था बच्चों, ये कैसा था, सेलुलर लेवल, सेल के आधार पर। और इसका क्या है, सेल जब बहुत सी सेल मिलती हैं तो क्या बनती हैं, टिश्यू बनता है। अर्थात हम कह सकते हैं ऊतक बनता है। ऊतक बहुत से सेल मिलती हैं तो क्या बनते हैं, टिश्यू बनता है। तो इनका शरीर टिश्यू लेवल होता है, ऊतक से थोड़ा ऊपर होता है। ऑर्गेनाइजेशन इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, टिश्यू लेवल होगा। एंड द डिप्लोब्लास्टिक, और क्या होगा, शरीर डिप्लोब्लास्ट में डिवाइड होता है। इसके बाद कह सकते हैं दे हैव द सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसमें क्या होती है, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाया जाता है। इसमें सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाया जाता है विथ ए सिंगल ओपनिंग। और इसमें क्या होता है, सिंगल ओपनिंग होता है माउथ। और उस माउथ को हम क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। माउथ जो होता है ये किसे क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम। इसके माउथ को क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद डाइजेशन इज एक्स्ट्रासेलुलर। देखिए इनका जो डाइजेशन होता है बच्चों, इनका डाइजेशन जो होता है एक्स्ट्रासेलुलर मतलब शरीर से बाहर होता है। एंड द इंट्रासेलुलर, और कोशिका के अंदर होता है। मतलब एक्स्ट्रासेलुलर मतलब सेल के बाहर भी होता है। एंड इंट्रासेलुलर, इंट्रा माने सेल के अंदर भी होता है। और इसके बाद देखेंगे, इसके बाद सम ऑफ द क्या होते हैं, निडेरियंस होते हैं। सम ऑफ द निडेरियंस
सम ऑफ द निडेरियंस दैट इज कोरल्स, उसे क्या कहते हैं, कोरल्स भी कहते हैं। सम ऑफ निडेरियंस को कोरल्स कहते हैं। हैव द स्केल्टन कंपोज्ड, जिसका क्या होता है, स्केल्टन क्या होता है, बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका शरीर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्या है, इसका शरीर कैसे बना होता है, कैल्शियम। इसका स्केल्टन, कोरल जो होते हैं उसका स्केल्टन, उसका शरीर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे, कह रहा है कि निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी, जो निडेरियन होते हैं इसमें दो बेसिक बॉडी होता है, फॉर्म्स जो बने होते हैं किससे, पॉलिप से और मेडुसा से, किससे मिलकर बना होता है, मतलब जो निडेरियन होते हैं इनका जो शरीर बना होता है बच्चों, एक पॉलिप से भी बना होता है, एक मेडुसा से, मतलब कुछ जीव पॉलिप से के भी बने होते हैं, कुछ जीव जो होते हैं मेडुसा से भी बना होता है। इसके बाद देखेंगे क्या कह रहा है, द फॉर्मर इज सेसाइल्स, कुछ क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, एंड सिलेंड्रिकल, और कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, लाइक हाइड्रा, जैसे क्या, हाइड्रा, एडमसिया ईटीसी। इसके बाद कह रहा है वेयर एज द लाइटर इज अम्ब्रेला शेप्ड, और कुछ क्या होते हैं, कैसा होते हैं, अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं, और क्या होते हैं, कैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग, और ये क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, लाइक अरेलिया, अर्थात हम कह सकते हैं अरेलिया क्या है, फ्री स्विमिंग। अरेलिया को और क्या कह सकते हैं बच्चों, जेलीफिश। देखिए ये जो अथवा नाम है ना, अरेलिया को और क्या कहेंगे, और जेलीफिश। ये सब आपको क्या करना है, रट लेना है, नहीं तो परीक्षा में अथवा करके नाम पूछता है ना तो मिस्टेक हो जाता है। इसके बाद देखेंगे बच्चों, दोज निडेरियंस विच एग्जिट बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब क्या होता है, कुछ निडेरियंस होते हैं, क्या होते हैं, विच इज एग्जिबिट, जो शो करते हैं, क्या शो करते हैं, ऑन द बोथ फॉर्म्स, मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब समझ रहे हैं, एक बार उनके जीवन काल में 2n स्टेज आएगी, फिर एक बार n स्टेज आएगी, तो ये क्या है, चलती रहती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इनके जीवन में कुछ निडेरियन है जो कि ऐसा चलता रहता है। कह रहा देखिए बच्चों, सम निडेरियंस विच इज एग्जिबिट द फॉर्म ऑफ एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अर्थात अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस, उसे क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नोन एज मेटाजेनेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे, पॉलिप्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस मेडुसी एसेक्सुअली, पॉलिप क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं मेडुसी को, और ये क्या होते हैं, एसेक्सुअली होते हैं, एंड मेडुसी फॉर्म पॉलिप्स, अगर मेडुसी क्या करती है, पॉलिप को बनाती है, वो सेक्सुअली होती है, कहाँ होती है, वेलिया में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, कह रहा है पॉलिप बनाता है मेडुसी को, और जो क्या होते हैं, एसेक्सुअली होते हैं। अब लेकिन मेडुसी फॉर्म पॉलिप, अगर मेडुसी फॉर्म क्या करता है पॉलिप को, तो कैसे होते हैं, सेक्सुअली, ये कहाँ होता है, ओवेलिया में। इसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल बच्चों, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल क्या है, फाइसेलिया, इसे पुर्तगीज मैन ऑफ वार भी कहते हैं। फाइसेलिया को और क्या कहते हैं, फाइसेलिया को पुर्तगीज ऑफ मैन ऑफ वार भी कहते हैं, तो ये आपको याद करना है। फिर इसके बाद देखेंगे एडेम्सिया को क्या कहते हैं, एडेम्सिया को सी एनीमोन, इसे और क्या कहेंगे, सी एनीमोन कहते हैं। इसके बाद आगे जाएंगे, पेंटुला मतलब सी पेन, पी पेंटुला एंड सी पेन। इसके बाद देखेंगे गार्गोनिया को क्या कहेंगे, गार्गोनिया को हम कहेंगे सी फैन, गार्गोनिया, अर्थात इसे हम क्या कहेंगे, सी फैन भी कहेंगे, क्या कहेंगे, सी फैन। इसके बाद फिर देखेंगे एंड मिनेडेरिनिया ब्रेन कोरल, जिसे और क्या कहेंगे, ब्रेन कोरल कहेंगे। अर्थात बच्चों हमने आज क्या पढ़ा, निडेरिया कैसे होते हैं। अब सबसे पहले आप समझेंगे निडेरिया कैसे होते हैं, ये कैसा होते हैं, मेराइन होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, सेसाइल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, फ्री स्विमिंग भी होते हैं। इनका बॉडी कैसा है, होता है क्या होता है, रेडली सिमेट्रिकल होता है। फिर इसके बाद हम कह सकते हैं इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है,
टिश्यू लेवल होता है। फिर इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट इसमें क्या पाया जाता है, नीडोब्लास्ट नामक सेल पाई जाती है। कौन पाया जाता है, नीडोब्लास्ट नामक सेल्स पाई जाती हैं, विच कंटेन क्या करती हैं, सिंगल कैप्सूल्स करती हैं। इसके बाद इनका इनका जो एक ही माउथ ओपनिंग पाया जाता है, उसमें हाइपोस्टोम जिसे हम क्या कहेंगे, उसके माउथ को क्या कहेंगे, हाइपोस्टोम कहेंगे। इसका क्या होता है, कुछ जीव होते हैं जिनका शरीर पॉलिप से बना होता है, कुछ जीव जो होते हैं उनका मेडुसा से बना होता है। फिर इसका हम एग्जाम्पल याद कर लेंगे। इस प्रकार से बच्चों हम लोग आज पढ़े। थैंक यू।